पार्वती जी हैं सुनैना मैया की गोदी में। एक बार मुझे भाव जागा था कि हनुमंत लाल भी छोटे हों अंजना की गोदी में, यशोदा मैया की गोदी में तो लाल जी हैं ही हैं, और कौशल्या माँ की गोद में राम लल्ला हों, और पार्वती सुनैना मैया। तो मैंने बहुत, मुझे श्रद्धा व्यक्त करनी है गीता प्रेस के लिए, हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के चरणों में मुझे वंदना करनी है। क्या उन्होंने दिया है सत साहित्य, घर घर में उन्होंने सनातन के ग्रंथों को पहुंचा दिया है। तो मैं एक बार देवियों का अंक देख रही थी, तो उसमें यशोदा मैया और कान्हा और सुनैना मैया की गोदी में पार्वती। तो फिर मैंने एक मूर्तिकार को बुलाया, मैंने कहा ये चित्र है, और आप देखो वो चित्र सिर्फ लाइन थी, वो काले रंग की बस आउटलाइन जिसको बोलते हैं, और उन्होंने हू बहू ऐसे उतार दिया है। देखा कितने सुंदर चेहरे पर स्मित है, आंखें, नासिका, होंठ, वाह रे वाह। भारत के मूर्तिकारों, मैं तुम्हें भी प्रणाम करती हूँ, तुम्हारा शिल्प पत्थरों को भी गीत गवा देता है, पत्थरों में भी प्राणों की प्रतिष्ठा कर देता है। अद्भुत दृश्य, अद्भुत दृश्य। रात दिन जिनका स्मरण करोगे उनका प्रभाव आप पर आ जाएगा, आपकी वाणी पर, आपके मुखारविंद पर, आपकी आंखों पर, आपके आचरण में, आपके व्यवहार में। इसलिए प्रातः स्मरण, तो जो वात्सल्य ग्राम में रहते हैं वो प्रातः काल उठे और यहाँ वात्सल्य ग्राम में ही विराजमान सभी देवताओं का स्मरण करें। तुम जो संविद में विराजमान है भगवती सरस्वती, उनका स्मरण करो। गोकुलम में भारत माता विराजमान है, सुनैना मैया की गोद में पार्वती मैया बैठी हैं, उधर जाओ तो वात्सल्येश्वर महादेव है। अभिषेक करो तो लगता है बाहों में भर के हृदय से लगा ले, इतने प्यारे हैं वो। फिर वहाँ जाओ स्मित हास्य करती भगवती सर्व मंगला, रोज क्या क्या रूप बनाकर विराजती हैं। कभी मारवाड़न सेठानी लगती हैं और कभी नन्ही सी बालिका लगता है, गोदी में लेके जरा लोरी सुना दे इनको। और बाहर जो है 51 टन की वो पिंडी नर्मदेश्वर सर्वमंगलेश्वर भगवान विराजमान है। उधर आगे जाओगे तो वहाँ पे वात्सल्य सरोवर में यशोमती मैया, ऐसी प्रतिमा कहीं दर्शन नहीं मिलेगा कि माँ को जो है वो पुत्र देख रहा है और पुत्र को माँ देख रही है, दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे हैं, किसी तीसरे की जरूरत ही नहीं है। ऐसी वत्सलता, ऐसा वात्सल्य। फिर आगे चले जाओ, वहाँ मीरा माधव निलयम में अपनी चेतना को वहाँ ले जाओ। एक तारा लेकर खड़ी है माधव जी के चरणों में। हमारे सदा रंगानी जी कहते थे दीदी माँ कि राधा के प्रेम की तो बड़ी प्रतिष्ठा हुई, मीरा ने भी तो प्रेम किया और प्रकट किया और उन्हीं में ही समा गई, तो हम तो उनका मंदिर बनाना चाहते हैं। तो वहाँ 2 मीरा विराजमान है, एक बैठकर एक तारा बजा रही हैं, एक खड़ी होकर माधव को रिझा रही हैं, मीरा माधव भगवान। तो अगर इनका स्मरण प्रातः स्मरण में आ जाए, तुलसी का स्मरण, भगवती जगदम्बा का स्मरण, युग पुरुष भगवान का स्मरण, तो प्रातः तो बन गई ना तुम्हारी। और अगर प्रातः काल बन गया तो फिर पूरा पूरा दिन आपका ऐसा जाने वाला है कि तुम अहो भाव से भरे रहोगे। सबको थैंक यू थैंक यू थैंक यू करते घूमोगे, क्योंकि दृष्टि मिल गई, भाव सिंचित हो गया। जो हृदय की बंजर भूमि थी ना, उसमें स्मरण का जल सिंचित हो गया, उसका प्रभाव सारा दिन रहने वाला है। फिर ना ईर्ष्या ना द्वेष, फिर ना चुगली चुगली गेम, फिर ना हताशा ना विषाद, और फिर ना मुंह लटकाए घूमोगे। भैया क्या लुट गया तुम्हारा, तुम्हें कौन सी आफत आ गई, क्या हो गया, मुस्कुरा नहीं सकते, कैसे मुस्कुराएंगे, दिल में तो बोझ पड़े हैं संसार की जरूरतों के। इसलिए हटाओ जरा, पोछा मारो जगत को और बैठाओ अपने जगदीश्वर को, श्याम सुंदर को, राम लल्ला को अपने हृदय सिंहासन पर विराजमान करिए। और जिस पर जिसका स्नेह होता है वो उसको निश्चित रूप से प्राप्त हो ही जाता है। इसलिए पार्वती को भोले बाबा प्राप्त हो ही गए, और दोनों के बीच में फिर वही राम कथा की मंदाकिनी। आप कल्पना कीजिए, पति पत्नी नए नए जोड़ा,
और बीच में राम जी विराजमान है। राम जी की कथा, राम जी का चिंतन। शरीरों का मिलन नहीं है ना ये तो चेतनाओं का मिलन है। इधर उधर ध्यान कहाँ गया, कहाँ गया? कहीं नहीं गया दीदी माँ, हमारा ध्यान कहीं नहीं जाता। और अगर कहीं चला जाता है तो हम कान पकड़ के ध्यान को वापिस ले आते हैं। अब ये देख लो कि तुम्हारा ध्यान घोड़ा है कि गधा। गधा एक ऐसा प्राणी है अपने आप कभी घर वापिस नहीं आता। कुम्हार जब तक कान मरोड़ के वापिस नहीं लाता तब तक गधा वापिस नहीं आता। अब ये तो तुम जानो तुम्हारा मन घोड़ा है कि गधा। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।